कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलन है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है उसको बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो रहेगा वो 2 से 3 पार्ट में आएगा, तो आप सारे वीडियोस को एकदम बारीकी से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वह आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या सेकंड या थर्ड ग्रेड के एग्जाम हो, रेलवेज के एग्जाम हो, हर एग्जामों में इस प्रकार से पर्यावरण से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसे कुछ हम लोग सब कैटेगरी में पढ़ेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण सम्मेलन भी बहुत सारे हैं, तो इन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में बहुत ही इजी वे में मैं डिवाइड करके इसको आपको बताने वाला हूँ। और पिछले आपके अगर इस टॉपिक को आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा तो बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, वो इस लेक्चर्स में क्लियर होने वाले हैं ये सारे डाउट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन। इसे कुछ पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण सम्मेलन में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास पर सम्मेलन। ठीक है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता पर सम्मेलन, यानी बायोडायवर्सिटी पर सम्मेलन। बायोडायवर्सिटी पर सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्द्र भूमि पर सम्मेलन, आर्द्र भूमि पर सम्मेलन, यानी वेटलैंड्स पर कौन से सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, वेटलैंड्स पर जो आर्द्र हमारी भूमियां होती है उन पर भी कुछ सम्मेलन हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत संरक्षण पर सम्मेलन, ओजोन परत से रिलेटेड जो संरक्षण है ओजोन परत का, उससे रिलेटेड जो सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में एक सम्मेलन देखेंगे जलवायु पर आधारित सम्मेलन। ठीक है, जलवायु पर सम्मेलन, जलवायु पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं अभी तक, वो सारे इन सम्मेलनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पर्यावरण में सम्मेलन के अंतर्गत इतने मैंने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मानव पर्यावरण और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो अभी तक सम्मेलन हुए हैं उस सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सम्मेलन मैं बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मानव पर्यावरण के बारे में। मानव पर्यावरण सम्मेलन की बात करें, मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो मानव पर्यावरण सम्मेलन में आपको 2 ईयर्स याद रखने हैं। एक मैं यहां पर बता दे रहा हूं, एक आप याद रखिएगा 1972 और एक याद रखिएगा 1982। ठीक है, 1972 और 1982 2 ईयर आपको याद रखने हैं मानव पर्यावरण सम्मेलन के रिस्पेक्ट में, एक 1972 और एक 1982। तो सबसे पहले देखते हैं 1972 में क्या हुआ था। तो 1972 में हुआ था स्टॉक होम सम्मेलन। ठीक है, 1972 में हुआ था स्टॉक होम सम्मेलन। स्टॉक होम स्वीडन की एक राजधानी है। याद रखिएगा, जो भी मैं सम्मेलन का नाम बताऊंगा तो उसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड रहेगा वो किसी जगह का नाम रहेगा, किसी देश के, किसी महाद्वीप के या जगह का या किसी शहर का नाम रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, तो इस कारण उसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन। और याद रखिएगा, ये जो सम्मेलन है, एक वर्ड होता है सम्मेलन और एक होता है प्रोटोकॉल, जो बार बार यहाँ पर आएगा, सम्मेलन और प्रोटोकॉल। तो जब भी सम्मेलन होगा तो सम्मेलन बाध्यकारी नहीं होगा। सम्मेलन में जो भी चर्चाएं होंगी उन पर चर्चाएं केवल होंगी और उन पर बात की जाएगी कि ऐसा ऐसा हमें आगे फ्यूचर में करना है, इन सम्मेलनों पर चर्चा होगी। लेकिन जो प्रोटोकॉल होगा वहां पर जो भी बातें होंगी वह बाध्यकारी होगा, उन सब को लागू करना कंपल्सिव होगा सभी देशों के लिए, जो भी वहां पर मीटिंग है और बाकी देशों के लिए जो रूल बनाया गया है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का मतलब आप सीधा निकालिएगा कि जो भी वहां पर समझौते हुए हैं वह बाध्यकारी होगा और यानी कंपल्सिव होगा। और सम्मेलन में ऐसा कुछ बाध्यकारी नहीं होगा, उस पर केवल चर्चाएं होंगी
कि हमें फ्यूचर में क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वह था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, और यह जो सम्मेलन है इसका डेट भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो डेट है वह है 5 जून 1972। ठीक है, 5 जून 1972 को यह स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। अब 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तो इसकी कुछ मुख्य बातें जो आपको जाननी होगी, मुख्य बातें याद रखिएगा कि इस सम्मेलन की विशेषताएं क्या थी, और इन्हीं से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन था। ठीक है, पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन की अगर बात की जाए तो यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यह पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन था। ठीक है, पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये एक बात होगी। दूसरा बात, अब जब यह पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन है तो इसे हम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी सम्मेलन को, स्टॉकहोम सम्मेलन को, स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। तीसरी चीज, यह जो सम्मेलन हुआ था वो याद रखिएगा कि 5 जून 1972 को हुआ था। और आप सभी जानते ही होंगे कि 5 जून को हम लोग बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसी सम्मेलन के बाद से ही इस सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, इसी सम्मेलन में ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये तीन बातें जो भी मैंने बताई, पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन था, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और तीसरा इस सम्मेलन से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई। ठीक है, 5 जून को ही यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत द्वारा इसी सम्मेलन के बाद से ही इस सम्मेलन के बाद से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई है भारत में, वह स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई है। यह बात भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर पांचवा बात करें हम लोग, तो याद रखिएगा जो इस सम्मेलन हुआ उसमें यह बात भी कही गई कि जो नाभिकीय अस्त्र शस्त्र हैं, नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों से प्रदूषण को कम करने की बात की गई। ठीक है, नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों से प्रदूषण जो हो रहे हैं उनको कम करने की बात की गई, और साथ ही साथ समुद्रों पर भी प्रदूषण को कम करने की बात की गई। यानी समुद्रीय प्रदूषण भी कम करने की बात यहाँ पर की गई। ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहला सम्मेलन मानव पर्यावरण में मैंने बताया 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, और यही सम्मेलन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वह 5 जून 1972 को हुआ था। इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी? तो यह पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसी कारण, और इस सम्मेलन को 5 जून को आयोजित किया गया था। इसी कारण 5 जून से यहाँ पर यह भी घोषणा की गई कि 5 जून को अब से पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। भारत द्वारा इस सम्मेलन के बाद से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। फिर है नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों से जो प्रदूषण हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की गई, और साथ ही साथ समुद्री प्रदूषण को भी कम करने की बात यहाँ पर की गई। तो इतना याद रखना था आपको स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। और दूसरा है 1982 में हुआ था नैरोबी सम्मेलन। ठीक है, 1992 में नैरोबी सम्मेलन हुआ था, और यह जो सम्मेलन है इसी 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसकी 10वीं वर्षगांठ या हम कह सकते हैं 10th एनिवर्सरी मनाने के लिए नैरोबी में, जो केन्या की एक राजधानी है नैरोबी,
यहाँ बस एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये 2 सम्मेलन थे मुख्यतः मानव पर्यावरण पर आधारित सम्मेलन, ठीक है। तो मानव पर्यावरण पर आधारित ये सम्मेलन 2 याद रखिएगा, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन और 1982 का नैरोबी सम्मेलन, ठीक है। यह 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए आयोजित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो अगला सम्मेलन है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सम्मेलन है वह है सतत विकास पर सम्मेलन। सतत विकास पर सम्मेलन, सतत विकास पर सम्मेलन अर्थात इसे हम कह लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सम्मेलन, ठीक है। तो सतत विकास पर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं इसके जानने के लिए भी मैं कुछ ईयर्स आपको बता रहा हूं, उसको याद रखते चलिएगा। पहला तो याद रखिएगा 1992, ठीक है, एक ईयर याद रखिएगा 1992। इसमें +5 करेंगे तो आ जाता है 1997, ठीक है। और इसी में जब +10 करेंगे तो आ जाता है 2002, ठीक है। 1992 में +10 2002, और फिर इसमें +20 करेंगे तो आ जाएगा 2012। तो ये 4 ईयर आपको इसमें याद रखने हैं। पहला तो हो गया 1992 1992, 1997 2002 और 2012। ये 4 ईयर इसमें याद रखने हैं। यही 4 जो सम्मेलन है बहुत ही महत्वपूर्ण है सतत विकास पर सम्मेलन के रूप में, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले सम्मेलन की जो हुआ था 1992 में। 1992 की जो सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, या इसे कहीं बस पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। अक्सर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यह कहाँ आयोजित हुआ था, यानी इसके स्थान के बारे में पूछा जाता है। तो यह ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर आयोजित हुआ था 1992 में। ईयर याद रखिएगा, ईयर भी क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे गए हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था तो यह रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। अब याद रखिएगा यह जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वह यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण विकास सम्मेलन है। यूनाइटेड नेशन का यह पर्यावरण विकास सम्मेलन है, ठीक है। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है यह 1992 में आयोजित हुआ था और यह यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण विकास सम्मेलन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में, ठीक है। एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्यावरण विकास सम्मेलन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और इसमें जो मुख्य बातें थी उनके बारे में याद रखिएगा। अगर इसमें जो मुख्य बातें कहे जाए तो मुख्य बातों में सबसे पहले तो याद रखिएगा इसी शिखर सम्मेलन में यानी पृथ्वी सम्मेलन में ही सबसे पहले एजेंडा 21 की बात की गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है एजेंडा 21 का सम्मेलन का संबंध किस सम्मेलन से है। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या था तो यहाँ बस हम लोग देख रहे हैं जो सतत विकास पर सम्मेलन है, ठीक है। उसी प्रकार सतत विकास कहें या धारणीय विकास पर यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक प्रकार से कह सकते हैं धारणीय विकास पर वैश्विक कार्य योजना है। वैश्विक कार्य योजना है। यह भी डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि जो एजेंडा 21 है वह धारणीय विकास पर वैश्विक कार्य योजना यानी वर्ल्ड वाइड एक स्कीम है, आप कह सकते हैं धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। और एजेंडा 21 का संबंध किससे है तो पृथ्वी सम्मेलन से, ठीक है।
तो इसमें एजेंडा 21 की सहमति हुई थी। और यह एजेंडा 21 में 21 का मतलब है कि जो हमारा 21वीं सदी का विश्व होगा वह सतत विकास की ओर उसकी रूपरेखा क्या होगी, यानी सतत विकास में 21वीं सदी के विश्व की रूपरेखा क्या होगी, सतत विकास में हम किस ओर आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार की बातें इसमें की गई थी। साथ ही साथ इसमें सरकारों को निर्देश दिया गया था, सरकारों को निर्देश दिया गया था कि जो भी वो नीतियां बनाएंगी, जो भी नीतियां बनाएंगी या जो भी वहां की कार्यवाहियां होंगी, उन नीतियों को वहां की गरीबी साथ ही साथ स्वास्थ्य और आप कह सकते हैं संसाधन इन बातों को ध्यान में रखते हुए वहां की नीतियां बनाने के लिए कहा गया था। जो सरकारों को निर्देश दे दिया गया था कि जो 21वीं सदी में जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो भी नीतियां लाएंगे, तो वहां जो नीतियां होंगी गरीबी, स्वास्थ्य और संसाधनों के उस एरिया के ध्यान में रखते हुए ये नीतियां बनाई जाएंगी। तो ये बातें यहाँ पर की गई थी। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर कि यहाँ एक रियो डी जेनेरियो घोषणा की गई थी। ठीक है, रियो डी जेनेरियो घोषणा की गई थी और रियो डी जेनेरियो घोषणा के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एक संधि हुई थी और इस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक प्रकार से कह सकते हैं एक एजेंसी थी जिसका गठन किया गया था। यह इसका घोषणा तो कब हुआ था, 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, लेकिन इसका गठन किया गया था 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी घोषणा हुई थी और फिर 1995 से 1995 से इसकी जो नियमित बैठकें वह चालू हुई, जिन्हें आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु पर एक सम्मेलन होता है। तो जब हम जलवायु सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज महत्वपूर्ण है, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से सम्मेलन जलवायु पर हुए हैं, तो उन पर आधारित था। लेकिन इसकी नींव कहां से रख ली गई थी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ठीक है, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वहीं से इसकी नींव रख ली गई थी। तो यह याद रखिएगा, ये दोनों बातें। तीसरी बात इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो और एक महत्वपूर्ण बात थी, मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। तीसरी बात यहाँ बस CBD, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में इसे कहेंगे जैव विविधता पर अभिसमय। इस संधि पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी यह समझौता भी लागू हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यह जब हम लोग जैव विविधता पर आधारित जो सम्मेलन देखेंगे उसमें यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, तो इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में क्या कहा गया था, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण अर्थात प्रोडक्शन की बात की गई थी, जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई थी। साथ ही साथ जो अनुवांशिक जैव विविधता, जो जैव प्रौद्योगिकी से जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होंगे, अगर उनसे कोई उत्पादन या उपयोग से कोई लाभ होता है तो उसको भी शेयर करने की बात की गई थी। और जो अनुवांशिक जीवों के अन्य जो भी हमारे नुकसान हो सकते हैं जैव विविधता को, उस पर भी संरक्षण की बात की गई थी। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अभी तो ये याद रखिएगा, जो CBD हो गया, UNFCCC हो गया और एजेंडा 21 हो गया, ये तीनों संबंधित है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, यानी पृथ्वी पहला सम्मेलन से। इसे पृथ्वी पहला सम्मेलन भी कहा जाता है, जो 1992 में हुआ था। तो ये तीनों जो मुख्य बातें थी वह पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जब बात करते हैं तो दूसरा सम्मेलन की बात करें इसी के अंतर्गत, जो सस्टेनेबल विकास पर सम्मेलन है। तो दूसरा ईयर मैंने बताया था 1997। ठीक है, और 1997 में जो 1992 के बाद +5 करने पर आ रहा था, तो यहाँ बस हम लोग इसे नाम दे सकते हैं
रियो+5, ठीक है, रियो+5। और रियो जो +5 है वह न्यूयॉर्क में यूएन द्वारा विशेष बैठक बुलाई गई थी। न्यूयॉर्क में यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा विशेष बैठक बुलाई गई थी, ठीक है। ये जो कौन सा है, रियो 5 सम्मेलन, ठीक है, यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। यूएन संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो हमने पास किया था एजेंडा 21, इसकी समीक्षा करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। तो दो चीजें मैंने बताई, एक 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन और दूसरा है रियो+5 जो न्यूयॉर्क में आयोजित होता था। इसका उद्देश्य था एजेंडा 21 की समीक्षा करना। फिर आते हैं हम लोग अपने थर्ड में, जो था 2002, और 2002 में आयोजित हुआ था। अब देखिए 2002 जो है 1992 में +10 करने पर आ रहा था, तो इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे, रियो+10, ठीक है, रियो 10 इसे कहेंगे, रियो 10। आप रियो 10 भी कह सकते हैं इसे। तो रियो 10 जो आयोजित हुआ था वह जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, जोहान्सबर्ग, तो यहाँ आयोजित हुआ था। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि यह जो है 10वीं वर्षगांठ किसकी, पृथ्वी सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लाया गया था। और यह 2002 में आया था, +10 करके आया था। और इसी को ही कहा जा सकता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहेंगे हम लोग। तो नाम याद आना चाहिए आपको 2002 का रियो+10 सम्मेलन, लेकिन यह आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में। नाम है रियो+, लेकिन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। और तीसरे अगर हम लोग सम्मेलन की बात करें तो जो तीसरा सम्मेलन हम लोग देखेंगे तो वो हुआ था 2012 में। और 2012 में जो सम्मेलन हुआ था उसे नाम दे दिया गया था रियो+20, ठीक है, या इसे एक और नाम दे सकते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होने हैं। देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें +5 करेंगे तो रियो+5, +10 करेंगे तो रियो+10, +20 करेंगे तो रियो+20, ठीक है। तो तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह आयोजित हुआ था फिर से रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील का एक शहर है, रियो डे जेनेरियो, इस पर आयोजित हुआ था। और इसमें जो थीम था उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्य शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट, इसका मुख्य शीर्षक था। इसके बारे में याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। द फ्यूचर वी वांट पृथ्वी तृतीय सम्मेलन या रियो 20 का मुख्य शीर्षक था। और यहाँ पर भारत की क्या भूमिका रही थी? तो भारत ने यहाँ पर जो हरित अर्थव्यवस्था है उस पर प्रोत्साहन की बात कही थी। भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की बात इसी तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की थी, ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में की थी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी किसके बारे में, जो आपके पर्यावरण में के अंतर्गत जो सतत विकास पर सम्मेलन है। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वह जैव विविधता पर सम्मेलन के बारे में देखेंगे।